कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 36 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो निगेटिविटी या निराशा का दो दोहरा परिणाम होता है। एक तो हम उसी में डूब जाते हैं, उससे परिस्थिति और बिगड़ती जाती है, और दूसरी सबसे अहम चीज है कि हमें दूसरा कोई मार्ग दिखता ही नहीं है, तो उस मार्ग पर जाना पॉसिबल ही नहीं होता है। और ये केवल कैंसर के लिए आवश्यक चीज ऐसी नहीं है, सभी तरीके के जो निराशा होती है उन सभी में जो आगे कुछ लोगों में आत्महत्या सुइसाइड के लिए भी उनको उद्युक्त करती है, उनको भी ये सोचना है कि सही मामले में ये इतनी गंभीर परिस्थिति है, इतनी निराशाजनक परिस्थिति है क्या, ये सोचना है। और कई उदाहरण हमें ऐसे मिलते हैं कि लोगों ने निर्धार पूर्वक उस परिस्थिति का सामना किया और भली भांति उससे बाहर निकल आए। शिवाजी महाराज का चरित्र बहुत अद्भुत है। इसके बारे में जितनी भी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ा, उन सभी से वो अलग अलग तरीके से बाहर आए। तो ये उदाहरण अगर हम सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें स्फूर्ति मिलेगी, हम कोई मार्ग ढूंढने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि निराशा अगर आपको घेर लेती है, निराशा आप पर हावी हो जाती है, तो उसमें से कैसे निकले, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में सोचना एक बहुत आवश्यक इस प्रकार की बात है। और फिर सही मार्ग क्या है ये ढूंढ पाना, ये भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताने वाले इस प्रकार के हैं। सबसे आम है कि प्रामाणिकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक रूप से मार्गदर्शन कर रहा है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसको फॉलो करना है, ये सबसे अहम है। ज्यादातर जो हमें सलाह मिलते रहते हैं उसमें उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्वार्थ इस प्रकार का छिपा रहता है, और जो इसके परे है कि मुझे कुछ मिले न मिले लेकिन इस व्यक्ति का भला हो, इस व्यक्ति का कल्याण हो, इस विचार से जो मार्गदर्शन करने वाले हैं उनसे सलाह लेना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का है। और उस प्रकार सलाह लेने पर उस मार्ग पर चलना आवश्यक है। जब हम उस मार्ग पर आरंभ करते हैं तो फिर भी मुसीबतें आती रहती है और हमें लगता है कि हमने गलत निर्णय ले लिया। तो इस समय सावधान रहना बहुत जरूरी होता है। अगर वो हम मार्ग नहीं अपनाते और पूर्व मार्ग से ही चलते रहते तो क्या परिस्थिति आती, ये उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और हर समय सही मार्ग क्या है उसके बारे में सोचना और उसी मार्ग पर डटे रहना, यह आवश्यक रहेगा। फिर भी अगर आपको दुख झेलना पड़े तो उसके लिए तैयार हो जाए, ये सबसे अहम है। पूर्व जन्म से अगर कुछ हमारे कर्म अभी इस जन्म में परिणत हो रहे हैं और उसके जरिए कोई रोग रूपी दुख हो या दूसरे कोई दुख इस प्रकार के हो, तो अपने ही कर्मों का क्षय करने के लिए ये मुझे भुगतना पड़ रहा है, इस प्रकार का समझ लेवे। ये बहुत मुश्किल है समझना इस प्रकार का, लेकिन भुगतना तो पड़ता ही है। तो फिर किसी तरीके से कैसे अच्छे हम उसको भुगत ले, उसके तरफ देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें कैसे हम बदल ला सकेंगे, इसके बारे में सोचना जरूरी है। जब हमारे पास बहुत छोटे बच्चे आते हैं 1-2 बरस के, उन्होंने क्या पाप किया है, उनको क्यों इस प्रकार की सजा मिल रही है, इसके बारे में सोचना अनिवार्य होता है। और तब ये पूर्व जन्म का विषय जोर से बाहर आता है, बारे में चर्चा करेंगे।